Hello friends, welcome back to my channel once again. So today we are going to discuss about of the first kingdom Monera, which is the part of फाइव किंगडम सिस्टम विच वॉज गिवन बाय विटाकर इन 1969। हमने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कशन कर लिया था और मैं इस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अब हम डिस्कस करेंगे सिंपली फर्स्ट किंगडम को बिल्कुल ही शॉर्ट में और ट्रिक्स के साथ, सो दैट कि यहाँ से जो भी क्वेश्चन आए हम इजीली कवर अप कर सकें। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे किंगडम का नाम लिख लिया है विच इज़ मोन्ड्रा, दैट इज़ मोन्ड्रा। ठीक है, तो सबसे मेन पॉइंट जैसे कि यहाँ पे हमने टेबल के अंदर भी स्टडी किया था कि इसके अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, यानी कि कौन सी सेल्स पाई जाती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, एक तो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं इसके अंदर। दूसरा सबसे मेन पॉइंट जो इसके अंदर है कि ये जो होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स यानी कि यूनि का मतलब सिंगल सेल्ड। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? ठीक है, बाकी हमने टेबल पढ़ा है तो उसका आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अब सीधे इसमें बात करते हैं कि आप प्रोकैरियोटिक और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कौन से ऑर्गेनिजम्स जो हैं मोस्टली पाए जाएंगे। तो इसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं किंगडम मोन्ड्रा के अंदर, मोस्टली इसमें सबसे ज़्यादा जो होते हैं बैक्टीरियाज के बारे में बात होगी। ठीक है, बैक्टीरिया के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। बैक्टीरिया आर रिलेटेड टू किंगडम मोन्ड्रा। अब देखो जो बैक्टीरियाज होते हैं दे आर माइक्रोस्कोपिक, वी कांट सी विद द नेक्ड आइज। ठीक है, अब बैक्टीरिया के बारे में जब हम डिस्कशन कर रहे हैं तो देखो ये बैक्टीरियाज जो होते हैं दे आर फाउंड एवरीवेयर, चाहे वो डेजर्ट्स हैं, चाहे वो वाटर है, चाहे कोल्ड वाटर है, चाहे माउंटेन्स हैं, स्नो है, एवरीवेयर दे यूज टू बी फाउंड। बैक्टीरियाज जो है पाए जाते हैं। अब बैक्टीरियाज को 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया। अब वो 4 कैटेगरीज यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ साइज के बेसिस पे बैक्टीरिया जो है 4 कैटेगरीज में डिविजिबल है। कौन कौन से? सबसे पहले कोकाई, ठीक है, कोकाई, वाइब्रियो, स्पाइरिलम एंड बैसिलस। कोकाई, वाइब्रियो, स्पाइरलम और बैसिलस। अब जो कोकाई होती है स्फेरिकल होते हैं शेप में, दे हैविंग स्फेरिकल शेप। जो वाइब्रियो होते हैं दे आर यूजुअली कॉमा शेप्ड होती हैं, ये लाइक दिस, कॉमा शेप्ड। स्पाइरलम एज द नेम इज इंडिकेटिंग, ये जो होते हैं स्पाइरल होते हैं शेप में। ठीक है, और जो बैसिलस होता है दिस इज रॉड शेप्ड, रॉड शेप्ड होते हैं ये बैक्टीरियाज। तो इन स्ट्रक्चर्स की बेसिस पे इसको जो है 4 कैटेगरीज के अंदर कैटेगराइज किया गया है। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑफ इट्स न्यूट्रिशन, कि किस तरीके से बैक्टीरिया जो है वो अपना फूड लेते हैं। तो देखो बैक्टीरियाज के अंदर 2 कैटेगरी से न्यूट्रिशन होता है, या तो ये ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं। ऑटोट्रॉफिक, एज वी ऑल नो दैट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड जो है खुद तैयार करता है। एंड देन दूसरा कंडीशन हो सकती है इसमें हिट्रोट्रॉफिक कंडीशन, ऑटोट्रॉफिक और हिट्रोट्रॉफिक। देन ऑटोट्रॉफिक को भी 2 कैटेगरीज के अंदर आगे डिवाइड किया जा सकता है। एक होते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक, ठीक है, और दूसरे होते हैं कीमोट्रॉफिक। ठीक है, ये न्यूट्रिशन की बात हो गई। अब मेनली जो बैक्टीरियाज होते हैं इनको, इसका नेक्स्ट पॉइंट जो हमें माइंड में रखना है दैट इज मोन्ड्रा के अंदर हमने बात कर ली बैक्टीरियाज होते हैं, शेप्स की बात कर ली, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और किस तरीके से इनका न्यूट्रिशन होता है। अब हम इसमें जो मेन बात करने वाले हैं दैट इज़ कि कितने तरह के हो सकते हैं बैक्टीरियाज, यानी कि मोन्ड्रा किंगडम में अगर बैक्टीरिया आ रहे हैं तो कितनी कैटेगरीज के अंदर वो कैटेगराइज हैं। तो यूजुअली जो मोन्ड्रा किंगडम है इसमें जो बैक्टीरिया हैं 2 तरह से हम इसको लिख सकते हैं। एक इसमें आते हैं विच आर कॉल्ड एज आर्की बैक्टीरिया, वेरी इंपॉर्टेंट, आर्की बैक्टीरिया।
और एंशियंट भी बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एंशियंट बैक्टीरिया, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत से पेपर्स में ये पूछा जाता है। और दूसरा है यू बैक्टीरिया, ठीक है। अब आर्की बैक्टीरिया यानी कि एंशियंट बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया का मतलब होता है ट्रू बैक्टीरिया। क्लियर। अब सबसे पहले हम बात करेंगे आर्की बैक्टीरिया क्या होते हैं। देखो, इस तरीके के बैक्टीरिया जो बहुत ही हार्श कंडीशंस में पाए जाते हैं। हार्श कंडीशंस मतलब हार्श कंडीशंस हम बोल सकते हैं जैसे कि डेजर्ट्स, हॉट स्प्रिंग्स हो गए, या फिर मार्शी एरियाज जैसे कि सॉल्टी एरियाज, वी कैन से दैट। तो इस तरीके की कैटेगरीज आती है, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा टफ कंडीशंस के अंदर सर्वाइव कर सके, वो होते हैं आर्की बैक्टीरिया। और इनकी जो सेल वॉल होती है वो दूसरे बैक्टीरिया के कंपैरिजन में थोड़ी डिफरेंट होती है। डिफरेंट इन द सेंस जैसे पेप्टाइडोग्लाइकन से नहीं बनी हुई होगी, और जो है सेल वॉल इसकी रिजिड होगी जो इसको प्रोटेक्शन देगी। तो आर्की बैक्टीरिया में आप बात कर सकते हो कि इसको भी 3 कैटेगरीज में फर्दर क्लासीफाई किया गया है। राइट डाउन। फर्स्ट कैटेगरी विच इज कॉल्ड एज आर्की बैक्टीरिया की फर्स्ट कैटेगरी जो है दैट इज हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स। दूसरे आते हैं इसमें थर्मोएसिडोफाइल्स। और थर्ड कैटेगरी जो आती है इसके अंदर उनको बोलते हैं मिथेनोजन्स। देखो यहाँ से आप जितने भी क्वेश्चंस देखोगे प्रीवियस ईयर के, आई कैन गारंटी कि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या तो आर्की बैक्टीरिया से रिलेटेड पूछ लिया जाएगा या इन कैटेगरी से रिलेटेड कुछ पूछ लिया जाएगा। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि हेलोफाइल्स क्या होते हैं। हेलोफाइल्स ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो सॉल्टी एरिया में पाए जाते हैं, सॉल्टी कंडीशंस में, जो सॉल्टी कंडीशंस के अंदर पाए जाते हैं। अब थर्मोएसिडोफाइल्स जैसे हॉट स्प्रिंग्स होते हैं, काफ़ी गर्म पानी के जो चश्मे वगैरह होते हैं वहाँ पर, तो थर्मोएसिडोफाइल्स मतलब जो हॉट स्प्रिंग्स हाई टेम्परेचर के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं। और थर्ड आते हैं मिथेनोजन्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। मिथेनोजन्स जो होते हैं दे आर यूजुअली फाउंड इन गट ऑफ रूमिनेंट्स, ठीक है। अब गट ऑफ रूमिनेंट्स का मतलब क्या हुआ, जो क्या बोल सकते हैं हम, ग्रास चूइंग एनिमल्स होते हैं, जैसे जो घास वगैरह खाते, जैसे काऊ है, बफलो है, ठीक है, इनकी गट में पाए जाते हैं। और इन बैक्टीरियाज का काम होता है, ये हेल्प करते हैं प्रोडक्शन ऑफ मीथेन गैस, प्रोड्यूस मीथेन गैस फ्रॉम काउ डंग या बफलो डंग, ठीक है। जो गोबर होता है उससे फिर मीथेन गैस की प्रोडक्शन होती है। तो ये वाले बैक्टीरिया होते हैं मिथेनोजन्स, जो कि रूमिनेंट्स के गट में पाए जाते हैं, थर्मोएसिडोफाइल्स जो हॉट स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं, और हेलोफाइल्स जो सॉल्टी कंडीशंस के अंदर, सॉल्टी एरियाज जो होते हैं, वाटर होता है उसके अंदर ये सर्वाइव कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया आर्की बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो टोटली डिफर करती है फ्रॉम विच दूसरे जो नॉर्मल बैक्टीरियाज होते हैं, यानी कि पेप्टाइडोग्लाइकन से इनकी सेल वॉल नहीं बनी हुई होती है। तो इस वजह से जो है ये काफ़ी ज़्यादा हार्श कंडीशंस के अंदर सर्वाइव कर पाते हैं, और ये इसकी कैटेगरीज है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यू बैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, अब जो यू बैक्टीरिया है मैंने आपको बता दिया, दीज आर कॉल्ड एज ट्रू बैक्टीरिया, ठीक है, ट्रू बैक्टीरिया इनको कहा जाता है। और यू बैक्टीरिया के अंदर हम बात करते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक, फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरियाज, आइदर कीमो ऑटोट्रॉफिक और हिट्रोट्रॉफिक। 3 कैटेगरीज के अंदर डिविजिबल है, फोटो ऑटोट्रॉफिक, कीमो ऑटोट्रॉफिक और हिट्रोट्रॉफिक। सबसे पहले बात कर लेते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरियाज। ऐसे बैक्टीरियाज विच कैन मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड दे वुड हैव द पिगमेंट। सबसे मेन चीज़ है कि पिगमेंट प्रेजेंट होगा, दैट इज़ वाई वो अपना खाना बना सकते हैं, इस तरीके के बैक्टीरिया। तो इसमें एग्जाम्पल हम देंगे ब्लू ग्रीन एल्गा,
ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गा, नेम इज इंडिकेटिंग कि इसमें पिगमेंट है। तो इस एल्गी के अंदर क्लोरोफिल ए पाई जाती है। कौन सी क्लोरोफिल? क्लोरोफिल ए पाई जाती है। और इसका स्ट्रक्चर जो होता है कुछ इस तरीके से होगा। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें, ठीक है, somehow it would be like ठीक है। और बाहर से इस तरीके से, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए आई एम मेकिंग दिस डायग्राम। दिस इज एक्चुअली अ साइनोबैक्टीरिया, यू कैन से दैट। ठीक है, तो इसके अंदर जो है क्लोरोफिल ए पाई जाती है। और ये जो आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख रहे हो उसको बोलते हैं हिट्रोसिस्ट। हिट्रोसिस्ट। और इस हिट्रोसिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, तो इसलिए मैं आपको क्लियर कर दूं कि हिट्रोसिस्ट का काम होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करना। जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है उसको फिक्स करता है हिट्रोसिस्ट। ठीक है। और ये जो बाहर से आप डॉट डॉट देख रहे हो इसको बोलते हैं म्यूसिलेजिनस शीथ। म्यूसिलेजिनस शीथ। अब देखो ये जो म्यूसिलेजिनस शीथ होती है ये इसके बाहर जो है प्रेजेंट होती है और वाटर के अंदर ब्लूम फॉर्मेशन करती है। जैसे पोल्यूटेड वाटर होगा तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ब्लूम्स की फॉर्मेशन जो है ये म्यूसिलेजिनस शीथ करती है। तो आपको हर एक चीज़ का पता होना चाहिए कौन सा पिगमेंट है, इस शीथ जो है ये क्या करती है, और ये जो हिट्रोसिस्ट है इसका क्या फंक्शन है। तो दिस इज एक्चुअली अ डायग्राम ऑफ साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी। और फोटो ऑटोट्रॉफिक में और कौन से बैक्टीरिया आते हैं, एग्जाम्पल लिख लीजिए, नॉस्टोक एंड एनाबियना। क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं हिट्रोट्रॉफिक बैक्टीरियाज क्या होते हैं। नेक्स्ट वन इज heterotrophic. Heterotrophic, as the name is indicating, these are the bacteria which are dependent on other organisms for their food. और इसमें एक चीज़ और आप बात याद रख सकते हो कि heterotrophic बैक्टीरिया यूजुअली या तो ये बेनिफिशियल होंगे, ठीक है, बेनिफिशियल भी हो सकते हैं और हार्मफुल भी होते हैं। अब बेनिफिशियल में हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस। ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लैक्टोबैसिलस एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है, दूध से दही बनाता है। तो ये बेनिफिशियल हुआ, फ्रेंड हुआ हमारा। लेकिन जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं बहुत से ऐसे हैं जो कि डिजीज़ कॉजिंग होते हैं, डिजीज़ कॉज करते हैं किन किन में, ह्यूमन बींग्स के अंदर, ठीक है, एनिमल्स के अंदर, एज वेल एज प्लांट्स के अंदर भी डिजीजेस कॉज करते हैं। ठीक है, जैसे डिजीजेस कौन कौन सी हो सकती हैं, टाइफाइड हो गया, ये बैक्टीरियल डिजीजेस हैं, आपको पता होना चाहिए टाइफाइड बैक्टीरियल डिजीज है, टेटनस है, कॉलरा है, ठीक है। और जैसे कि सो दिस इज अबाउट ऑफ द डिजीज कॉजिंग हिट्रोट्रॉफिक बैक्टीरियाज। और ये जो हिट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं इसके बारे में एक पॉइंट और नोट कर लीजिए कि ये बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, वेरी मच अबंडेंट अमाउंट में ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये था पूरा का पूरा किंगडम मोनरा, और इसमें बैक्टीरिया के कैरेक्टर्स आपको पता होने चाहिए, और किस तरीके से, अगर सेल वॉल है तो किस चीज़ से बनी हुई है, किस टाइप की सेल है, कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं, किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद टाइप्स जैसे कि आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, कैटेगरीज किस तरीके से डिविजिबल हैं फर्दर। सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑफ दिस किंगडम मोनरा। इफ़ यू ऑल have liked my video and you find this helpful, please do subscribe to my channel. Thank you so much. Bye bye.